साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, आज हमारे साथ में शख्सियत हैं, उनकी लगभग 80 साल उम्र है और जो इतनी उम्र में साहू फूले अम्बेडकर परिवार की विचारधारा को वही बोल्ड अंदाज में रखने का काम करते हैं जो पहले से करते चले आ रहे हैं और ब्राह्मणवादियों व्यवस्था की जड़ें हिलाने का काम करते हैं, जो बहुत सारे हरसे से अर्जक संघ से जुड़े रहे, बहुत सारे इन जगह के माध्यम से साहित्य के बारे में काम किया गया। तो आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे होली के बारे में। हमारे बहुत सारे युवाओं का एक सवाल था कि होलिका का रियलिटी इतिहास क्या है, क्या SC ST OBC को होली त्यौहार मनाना चाहिए, इसके पीछे का क्या इतिहास है, तो आज जानने का काम करेंगे। और हमारे दादा को आप देखते हैं हमारे यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होते हैं, उत्तरपूर्ण वीडियो होते हैं। दादा, हम आपका स्वागत करते हैं BMTV पर। धन्यवाद। दादा, एक हमारे युवाओं का एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सवाल है वर्तमान में, होली का त्यौहार है, क्या ये होली का त्यौहार SC ST OBC के लोगों का या पुरखों ने इसको कभी मान्यता दी है, या होली के त्यौहार के पीछे का हिस्ट्री क्या है, ये जानना चाहते हैं हमारे युवा आपसे। धन्यवाद। आपने सांस्कृतिक प्रश्न उठा करके समाज तक एक सच्चाई पहुंचाने का प्रयास किया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि त्योहार होता क्या है। त्योहार संस्कृति का एक हिस्सा है। संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति सभ्यता का पर्यायवाची शब्द है। तो जिस संस्कृति का ये होली हिस्सा है वो ब्राह्मणवादी संस्कृति है। ब्राह्मणवादी। अच्छा, ठीक, समझ गए। ब्राह्मणवादी संस्कृति का हिस्सा है। अब संस्कृति के 4 हिस्से होते हैं। यदि संस्कृति को समझना होगा तो उसे 4 भागों में समझना होगा। विचार नंबर 1, नंबर 2 आचरण, नंबर 3 संस्कार और नंबर 4 त्योहार। तो संस्कृति को 4 भागों में समझा जा सकता है। विचार, आचार, संस्कार और त्योहार। ब्राह्मणवादी संस्कृति का विचार है कि ये सृष्टि भगवान ने बनाई है। भगवान ने बनाई है। अब भगवान को नाम ब्रह्मा दिया गया। और भगवान के 3 रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बराबर, एग्जैक्टली। जब विष्णु को ये सृष्टि संरचना की बात आई तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा तुम इस सृष्टि की रचना करो। तो ब्राह्मणवादी संस्कृति का विचार है कि ये सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। भगवान ने बनाई है। भगवान के द्वारा निर्माण की गई। ये ब्राह्मणवादी संस्कृति है। अब भगवान ने संस्कृति बनाई है तो आदमी का बस क्या रह गया? आदमी के हाथ में कुछ नहीं रह गया, बेबस हो गया। आदमी भगवान के हाथ की कठपुतली हो गया। भगवान ने आदमी को बनाया। अब भगवान ने आदमी को बनाया तो आदमी बनाया कैसा? अपने से एक अंश निकाला और आदमी को गढ़ा। वो अंश है आत्मा। और वो आत्मा जो भगवान का अंश है मायावश होकर के विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती रहती रही। और इस परिवर्तित होने का आधार रहता है उसके शुभाशुभ कर्म।
तो ब्राह्मणवाद का ये विचार है कि संसार में जो भी मनुष्य हैं वो गरीब हैं या धनी हैं, सम्मानित हैं या अपमानित हैं, शासक हैं या शासित हैं, जो भी हैं वो कुछ अपने वजह से नहीं है, वो उसकी आत्मा के पिछले जन्म के शुभ अशुभ कर्मों की वजह, पूर्व जन्मों का फल है। ये विचार है ब्राह्मणवाद का। तो और जो ब्राह्मणवाद का विचार है वो समाज में इतने गहरे तक फैला है कि आदमी उसे सत्य मान के चल रहा है। क्यों? उसे सांस्कृतिक रूप दे दिया गया, त्योहार रूप दे दिया गया, आचरण में उतारा गया उसे, आचरण में उतारने के लिए उसे सामाजिकरण किया गया, उसका संस्कारों में बदला गया। बराबर। जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्या संस्कार, विवाह संस्कार, तमाम जो संस्कार, मृत्यु संस्कार, तमाम संस्कार जो 16 संस्कार जो ब्राह्मणवाद ने बनाए, उन संस्कारों के माध्यम से इस ब्राह्मणवादी विचारधारा को आचरण में उतारा गया। इसलिए उतारा गया कि आदमी ये स्वतः स्वीकारता चला जाए कि इस सृष्टि में जो भी घटित हो रहा भगवान के करने से हो रहा है, उसके द्वारा जो आदमी के अंदर आत्मा प्रविष्ट की गई है, वे आत्मा अपने पिछले शुभाशुभ जन्म का परिणाम भोग रही है, इसमें उसका कोई बस नहीं है। जब इस विचारधारा को इस तरह आचरण में उतार दिया तो आदमी अपने को बेबस समझ के चलने लगा। वो समझ गया कि हमें जो कुछ इस समझ में इस जन्म में भोगने को मिल रहा है उसमें हमारा कोई बस नहीं है। यदि हम इससे मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान के बनाए हुए जो नियम है उस पे उनको स्वीकार करना पड़ेगा, वर्ण व्यवस्था को मानना पड़ेगा, ऊंच नीच को मानना पड़ेगा, संस्कारों को मानना पड़ेगा, त्योहारों को मानना पड़ेगा, राजनैतिक व्यवस्था जो काम की गई है उसको मानना पड़ेगा, आर्थिक सेटअप जो देश का बना हुआ है, समाज का बना हुआ है उसे मानना पड़ेगा। उसमें किसी प्रकार की क्रांति वो न करे, इस तरह का विचार उसके दिमाग में इस संस्कृति के द्वारा बैठा दिया गया है ब्राह्मणवाद के द्वारा। दादा, होली के ऊपर थोड़ा हमारे युवा जानना चाहते हैं, होली त्योहार का बैकग्राउंड। अब रह गई बात त्योहारों की, आप पर्टिकुलर त्योहारों पर बात करना चाहते हैं? हाँ, एक ही मैं चाहता था कि जब आपने संस्कृति की बात कही, ब्राह्मणवादी संस्कृति की बात कही, तो सिर्फ त्योहारों से सारा समाज के सामने भाव स्पष्ट नहीं होता है। पूरी संस्कृति में विचार होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपका एक आंशिक पक्ष लेकर के इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं उसी दिशा में आता हूँ। त्योहार किसी संस्कृति के हिस्सा होते हैं, ब्राह्मणवादी संस्कृति के भी हिस्से हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, इस तरह से अनेक त्योहार हैं ब्राह्मणवाद संस्कृति के। आप इन त्योहारों में सिर्फ होली के बारे में समझ जाए, क्योंकि होली का त्योहार है और युवा जानना चाहते होने जा रहा है। डीजे बजाएंगे और बहुत इस समय होली के बारे में समांतर से आप देखते चले आ रहे हैं कि माह, जिसे मार्गशीर्ष कहते हैं, माह महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन होली को रखा जाता है। और कौन रखता है? ब्राह्मण रखता है। दूसरा कोई नहीं रखता, ब्राह्मण जाति का व्यक्ति ही रखता है। और हर जगह पे जहां पे रखी जाएगी यही रखेगा।
आग भी यही लगाते हैं, आज भी लगाए। हाँ हाँ। उसके बाद में धीरे धीरे उसपे लकड़ी या और दूसरे गर्म पदार्थ उस पे डाल करके धीरे धीरे बढ़ाते हैं, होली बढ़ाते हैं। और हिंदू ब्राह्मणवादी वर्ष के, जैसे विक्रमी संवत कहते हैं ना, उसके आधार पर जो महीने होते हैं, फाल्गुन महीने की पूर्णमासी को उसको जला दिया जाता है। और जब जलाया जाता है तो शाम को लोग वहां जाकर के पूजा करते हैं। महिलाओं से आप आज भी पूछिए कहाँ जा रही है, कि होलिका माता की पूजा करने। होलिका माता किसकी पूजा करने जा रहे हैं? होलिका माता। होलिका माता, प्रहलाद की नहीं, होलिका माता की। होलिका माता की, प्रहलाद की नहीं, होलिका माता की। और शाम को पूजा करते हैं। उसके बाद में एक निश्चित समय पर उस तिथि और समय की घोषणा भी ब्राह्मण के द्वारा होती है। तो जो निर्धारित समय है उस समय उसमें आग लगा दी जाती है। और जब आग लगा दी जाती है तो नई फसल जो उस समय की रबी की होती है, उस फसल के, उत्पादित फसल के कुछ हिस्से लेकर के लोग जाते हैं और उसमें चारों तरफ चक्कर लगा कर होलिका माता की जय बोलते हैं, उसको भूनते हैं, उस पवित्र आग को घर ले जाते हैं, अपने घर में रखते हैं। और यूं समझिए कि होली पे ले जाई गई आग ही पहले रखा करती, जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। तो होली पे जो लोग घर ले जाते थे पवित्र आग समझ के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो होली के होलिका माता की जय, होलिका की पूजा के साथ जो भाव जुड़ा हुआ है वो आदर का भाव जुड़ा हुआ है, आदर का भाव, सम्मान का भाव जुड़ा। बराबर है, बराबर है। पूरी तरीके से सारे समाज में होलिका के प्रति आदर है, अपार आदर का भाव था। उसके बाद में होलिका दहन के बाद में लोग एक दूसरे को अबीर लगाते हैं, रंग लगाते हैं, वो करते हैं। तो उसमें एक अबीर भी सबसे पहले प्रचलित था। अबीर माने आ माने नहीं, वीर माने जो बहादुर है। जो बहादुर नहीं है अर्थात अबीर है, जो योद्धा नहीं है, वीर नहीं है, जो वीर नहीं है, जो कायर है, उसको लगाया जाता था, उसको लगाया। ये भी परंपरा है। रंगों के साथ कीचड़ फेंकने की भी परंपरा है, हुड़दंग मचाने की। वो तो अब नए नए समय पे नए नए सवाल पैदा होता है कि जब होलिका के बारे में आम धारणा को आप जब पता लगाएंगे तो सहज ही पता लग जाता कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, प्रहलाद की बुआ थी, और वो प्रहलाद को मारना चाहती थी। और प्रहलाद जब किसी के मारने से, हिरण्यकश्यप के विरोध में होने की वजह से हिरण्यकश्यप उसे मारने की कोशिश की, कहीं पहाड़ से फेंका, कहीं घोड़े से कुचलने की कोशिश की। ये सारी किंवदंतियां समाज में है। जब वो नहीं मार सका तो होलिका ने कहा कि आप भैया इसको मत मारिए, अब हम आग में लेके, मैं इसे आग में लेके मैं इसे बैठ जाऊंगा, मेरे पास जो चूनर है मैं उसे ओढ़ लूंगी, तो मैं चूनर की वजह से नहीं जलूंगी और ये जल जाएगा। तो आमतौर से किंवदंती है। हाँ, यही कहानियां गढ़ी गई हैं। ये कहानी है, इसे आप समझिए। आमतौर से ये प्रचलित किया गया है। तो जो होलिका है इस तरह से छद्मवेशी है, उसे राक्षसी भी कहा जाता है। लेकिन प्रचलन में आज तक उसके प्रति जो आदर का भाव है, इस त्योहार पर, वो समाप्त क्यों नहीं हुआ? इसका समाप्त न होना ये बात सिद्ध करता है कि जो कहानियों के माध्यम से होलिका का चरित्र बताया जा रहा है वो भ्रामक है, सत्य से परे है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता जानने की कोशिश करिए। ये जब आर्यंस भारत में आए, एक सेकेंड साथियों, आप हमारे दादा को सुन रहे हैं। अब होली की बारे में रियलिटी क्या है वहां पे बताएंगे। हमारे वीडियो को लिंक ज्यादा से ज्यादा अपने युवाओं को शेयर जरूर करना, जो हमारे लोग आज सर पर ब्राह्मणवादियों की धार्मिक गुलामी को ढोने का काम कर रहे हैं। हाँ दादा बताइए, जब आ रहा है
जब आर्य आए तो उन्होंने धीरे धीरे भारत में अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया, वर्चस्व, षड्यंत्र पूर्वक। हाँ, और इसका बड़ा एक उदाहरण अच्छा ही रामचरितमानस में है। अच्छा अच्छा। जिसे समझना यहाँ जरूरी होगा प्रसंगवश। हाँ। रामचरितमानस में रावण विलेन के रूप में है। हाँ। और राम हीरो के रूप में है। तो लंका के जो लोग हैं वो रावण से सवाल करते हैं कि हमारे राज्य में तमाम विदेशी आ गए हैं, वो हमारे यहाँ घूम घूम करके हमारे लोगों को बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। उनसे कहते ठीक किया जाए। तो रामचरितमानस में एक प्रसंग है, वो गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में ही मैं आपको दोहरा रहा हूं। जब ये बात रावण के सामने आती है तो रावण कहता है हमरे बैरी विपिल बरूथा, सुनो सकल रजनी चर यूथा, ते सन्मुख न करें लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि बराई, तिनकर मरण एक विधि होई, सुनो बुझाए कहां मैं सोई, दुज भोजन मख होम सराधा, इनकर जाय करो तुम बाधा, क्षुदा छीन बलहीन रिपु आप ही मिलिए आए, और तब मारियो की छाड़ियो भली भांति अपनाए। रावण कहता कि विभिन्न रूपों में, विभिन्न वेशों में, विभिन्न पाखंडों के साथ आर्य हमारे देश में जो विदेशी आ गया है वो संस्कृति के माध्यम से मार रहा है, संस्कृति के माध्यम से। और उस संस्कृति को आप मार दीजिए, कैसे मार दीजिए? और खासकर जो निशाचर हैं हमारे, निशाचर माने निश माने राज, चर माने आचरण करने वाले, वो विचरण करने वाले। तो निशाचर लोगों को, अपने नाइट गार्ड को संकेत देते हैं रावण कि आप जाइए और अपने लोगों को समझाइए कि वो आया है, वो गांव में घूम घूम करके जो कर्म कांड करवाता है, जो संस्कृति के कार्यक्रम करवाता है, सांस्कृतिक आयोजन कराता है, उसमें वो ब्रह्म भोज कराता है, यज्ञ कराता है, इनको तुम बंद कर दो, इनको मत होने दो। वो अपने आप भूखों मरने लगेगा। और जब भूखों मरने लगेगा तब जो आप जिस तरह से खेतों पे काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, उत्पादन निर्माण करते हैं, उस तरह वो भी मजबूर होकर के, जब उसको हराम की रोटी नहीं मिलेगी, भीख नहीं मिलेगी, दक्षिणा नहीं मिलेगी, दान नहीं मिलेगा, यज्ञ नहीं होंगे, कथा नहीं होगी, भागवत नहीं होगी, तो भूखों मरने लगे। बराबर। और जब भूखों मरने लगे तब अपने आप समाज में आ जाएगा, भाई मुझे भी मजदूरी दो, मुझे भी काम दो, क्षुदा छीन बलहीन रिपु आप ही मिलिए आए, तब मारियो कि छाड़ियो भली भांत, तब उसको तुम मारोगे या छाड़ोगे ये सोच लेना, भली भांति अपना खूब अच्छी तरीके से परीक्षा कर लेना। जब तुमको लगे कि मन का साफ हो गया तब उसको तुम काम पे लगाना या मार देना या उसे निकाल देना। तो ये प्रसंग ये बात साबित करता है कि उसने विभिन्न छद्म वेशों के द्वारा भारत पर, यहाँ के जो मूल निवासी थे, भारत के जो रहने वाले सिंधकालीन सभ्यता का जो यहाँ पर आता है, जो विश्व की मतलब कि विश्व की जो 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं, वो नदी घाटी की सभ्यताएं कही जाती हैं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात की नदियों के बीच में थी, दूसरी जो यांग त्रिचोकांग नदी जो चाइना की सभ्यता थी,
जो नील नदी की सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वो नील नदी की घाटी में जो थी, और भारत में जो सिंध घाटी की सभ्यता कही जाती है, जो प्राचीन सभ्यता यहाँ पे विकसित थी, उस समय जो लोग यहाँ पे थे, उन लोगों के बीच में जब ये ब्राह्मणवादी आए तो इन्होंने अपनी संस्कृति का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया और थोपने और अपने त्योहार, अपने संस्कार थोपने का काम लादने शुरू किया। तो इनके निशाने पे जो हरिद्रोही माने हिरण्यकश्यप की राजधानी थी, ये निशाने पे आई। इनको ये लगा कि ये हिला ही नहीं, हिला इतना लोकप्रिय राजा, तो छद्म से इन्होंने इसके लड़के को पटाया और उसे दुर्व्यसन, नशा आदि करा करके उसे अपने साथ जोड़ा, बेवड़ा बना दिया। और वो लड़का धीरे धीरे घर में विद्रोह करने लगा। जब घर में विद्रोह करने लगा और हिरण्यकश्यप उसे डांटने मारने लगा, तो घर में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, एक अकेला लड़का कि अब कहीं ये इसको सजा ना दे दी या राजा होने के नाते हिरण्यकश्यप द्वारा। तो इस गंभीर स्थिति को देखते होलिका ने कहा कि भैया आप इसे मारिए नहीं, मैं इसे समझा दूंगी, मैं धीरे धीरे समझा दूंगी। और चूंकि बहुत विदुषी महिला थी होली, जैसा कि होलिका माता की जय आज भी बोला जाता है, बिल्कुल। तो विदुषी थी, तो उसने उसको मना किया। और फिर उसके बाद में उसने देखा कि प्रहलाद शुरू से तो ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया, पता लगाया जाए ये कौन कैसे बिगड़ा, बिगाड़ने के पीछे के लोग कौन है, नहीं ये बिगड़ा कैसे। तो धीरे धीरे उसने उसकी जासूसी करना शुरू किया, उसके पीछे पीछे जाने। एक दिन वो शाम के अकेले निकल के जा रहा था, होलिका ने देख लिया, वो उसके पीछे पीछे गई और जाकर एक बहुत बाहर, गांव से बाहर एक झोपड़े में वहां पर ये पहुंचा। होलिका भी पीछे से आके बैठ गई, हाँ, छुप के। वहां जैसे ये पहुंचा, वैसे उन लोगों ने नशे वशे का और इसका सबका इंतजाम किया, उसको खिलाने लगे और फिर उसने कहा तुम्हारे बाप ने ऐसा किया, जैसा कि आमतौर से होता किसी को बिगाड़ने के लिए। ये ब्राह्मणवादी षड्यंत्र का जो तरीका है वो उस पे अप्लाई किया गया। होलिका ने ये देख लिया। जब होलिका ने देखा, अच्छा, तो उसने कहा ये कारण है हमारे भतीजे के बिगाड़ने का। तो वो वहां पकड़ के, अच्छा तुम लोगों ने इस तरह से हमारे बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश की, चलिए तुम्हारी राजा के पास शिकायत करते हैं। जब उन्होंने देख लिया अब तो हमारा भंडा फूट जाएगा, तो जो 4-5 लोग थे उन्होंने कहा अब तो ये राजा के पास जाएगी, शिकायत करेगी, हम पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। तो इन्होंने 5 ने मिलकर उसको मार दिया, होलिका मार दिया। जब वो मारने में लड़ाई झगड़ा हुई तो और लोग जो थे इधर उधर जो आवाज शोरगुल सुना, तो और लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने इन 4 को पकड़ लिया, 5 को, और पकड़ के राज दरबार में ले गए और बताया कि साहब ये घटना इस तरह की है। अब चूंकि वो होलिका तो खत्म हो गई, तो ये तो कोई नहीं बताने वाला था, प्रहलाद बताने वाला, भला क्यों, वो तो बिगड़ चुका है, वो तो उन्हीं के ग्रुप में चला गया। तो उन लोगों ने कहा कि इन 5 लोगों ने मिलकर इसको मारा है, मतलब उसमें प्रहलाद को भी शामिल कर दिया। प्रहलाद को ने शामिल किया, प्रहलाद तो था ही वहां। इन घटना की आप बात समझिए। जब राजा के सामने बात आई कि इन लोगों ने 5 लोगों ने एक अकेली महिला को मारा दिया, तो ये तो बहुत कायर और बोलते लोग, इन्होंने क्यों मारा। लेकिन वो बात रहस्य रही, खुल नहीं पाई। लेकिन ये तय हो गया, हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम बहुत कायर लोग हो, अर्थात अबीर लोग हो। तो जैसे नहीं आज भी कोई हरा देता किसी को, बच्चों में हम आप सब जानते हैं कि गांव में जो बच्चे लड़ते हैं, शहर में है कि नहीं, और अगर कोई बच्चा जीत जाए तो मट्टी लेकर के उसके तिलक लगा देंगे हम, तुम हारे का टीका लगा देते हैं। तो इस तरह का हारे का टीका अर्थात अबीर का टीका जो, तो उन्होंने ये घोषणा की ये अबीर हैं, ये बहुत कायर लोग हैं। 5 लोगों ने एक औरत को मिलकर मारा, ये बड़े अबीर हैं, कायर हैं, इन लोगों को गांव में घुमाओ। तो उनको जो घुमाया गया, अपमानित किया गया,
तो कहा एक महिला को इन्होंने मारा था, वो धीरे धीरे उस संस्कृति को त्योहार में संस्कृति के रूप में प्रचारित जो थी, उस संस्कृति को बदलने के लिए इन्होंने जो परिवर्तन किए, कहानियां गढ़ी, तमाम तरह के झूठे प्रसंग समाज के सामने प्रस्तुत किए, और ब्राह्मणवादी संस्कृति के प्रचारक पुरोहितों ने और ब्राह्मणों ने इस संस्कृति को उसी दिशा में ले जाने के लिए तमाम तरह की मान्यताएं गढ़ दी। ये होली भी उसी की एक बिगड़ा हुआ रूप है। हिरण्यकश्यप ने जिस पवित्र त्योहार को अपनी बहन के शायद दिवस में नहीं, शहीद दिवस के रूप में मनाया था, वो शहीद दिवस उसको राक्षसी सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणवाद ने षड्यंत्र रूप में इस होली को प्रचारित किया। और आज ये स्थिति है कि वह होलिका जो माता कही जाती, समाज से आज भी माता का जो आदर भाव है उसके प्रति नहीं मिटा है, उसको मिटाने के लिए तमाम कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिटा। लेकिन समाज में ये उन्होंने प्रचार कर दिया कि होलिका राक्षसी थी और उसके संबंध में कीचड़ और जो फेंकने बहुत सारी चीजें, तो ये परंपरा होली के संबंध में है। साथियों, आपने देखा कि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं दादा को रोकना चाहूंगा क्योंकि दादा के पास बहुत सारी जानकारी है और वीडियो भी लगभग 30 मिनट का होने जा रहा है। नहीं, जहां तक मेरी जानकारी का सवाल, इसे और बातें समझ लेना, फिर आप सवाल अपना करिए। किसी भी कहानी की यथार्थ क्या है, कथाकार के दिमाग में जो कहानी आती है उसे वो अपने ढंग से करता है, बराबर। लेकिन उसमें सच्चाई क्या है, ये उन तथ्यों की समीक्षा करने पे समझ में आता है। बिल्कुल। तो होली के पूरे त्योहार के आयोजन के बारे में जब आप सच्चाई जानना चाहेंगे तो उसकी समीक्षा करने से जो बात, ये है मेरी समीक्षा। तो साथियों, आपने समीक्षा देखी है होली के बारे में। तो साथियों, हमारे युवाओं से निवेदन है, गुजारिश है कि आप पहले हर चीज़ का वेरीफाई करें कि वास्तविक जो त्यौहार गढ़े गए हमारे दिमाग मस्तिष्क में भ्रमजाल, एक धर्म का भ्रमजाल पैदा कर दिया गया, पुनर्जन्म का भ्रमजाल पैदा कर दिया गया, भगवान ईश्वर देवी देवताओं के नाम पर वह पैदा कर दिया गया। इससे निकलने के लिए ऐसे वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं तक लिंक पहुँचाने का काम करें, जिससे इस वीडियो को देखें और लोगों के अंदर एक वैचारिक क्रांति खड़ी हो, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का दमन हो। तो साथियों, दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। बने रहें, देखते रहें इस वीडियो में साथियों आज तक। हाँ, नहीं, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, धन्यवाद देने के बजाय मैं भी अपने श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के साथ कि ये त्योहारों के बारे में आप ध्यान देंगे ब्राह्मणवादी त्योहारों के संबंध में। तो इन त्योहारों को, किन्हीं त्योहारों को ये राक्षसों के त्योहार कहते हैं, किन्हीं त्योहारों को ये ब्राह्मण के त्योहार कहते हैं, किन्हीं त्योहारों को ये क्षत्रियों के त्योहार कहते हैं और किन्हीं त्योहारों को ये बनिए के त्योहार कहते हैं। जैसे होली को ये राक्षसों का त्योहार कहते हैं, बराबर। ये दिवाली को बनियों का त्योहार कहते हैं, ये दशहरा को क्षत्रियों का त्योहार कहते हैं और रक्षाबंधन को ये ब्राह्मणों का त्योहार कहते हैं। जबकि वास्तविकता ये कि सारे के सारे ये सिंध घाटी के सभ्यता जो हमारे भारत के मूल निवासी हैं, उस समय के पुराने ये पर्व हैं। हमारी जो ब्राह्मणवादी संस्कृति के समानांतर खड़ी जो प्राचीन हमारी सिंध घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है, उसके जो त्योहारों के स्वरूप थे उनको बिगड़ करके इन ब्राह्मणवादियों ने नए त्योहारों का जो संस्करण दिया है, ये नया संस्करण, ये हमारे उन त्योहार, जैसे कार्तिकी को मैं बता रहा हूँ, कार्तिक गुरु नानक जी देव की जन्म तिथि है और उनके महत्व को कम करने के लिए इन्होंने उसे कृतिकी नाम के गंगा के भगवान राम उस दिन आए थे अयोध्या में, चिराग जलाए गए। उसके बाद में कार्तिकी को सब लोगों ने गंगा या सरयू में स्नान किए। जबकि वास्तविकता ये कि ये काम सिर्फ ये त्योहार इसलिए बनाया गया जिससे गुरु नानक जी देव के महत्व को कम लोग ना जाए, उसको काउंटर किया जाए। ऐसे दशहरे को आप ले लीजिए कि दशहरे को विजयदशमी अशोका द ग्रेट, दुनिया के इतिहासकार उसे अशोका द ग्रेट कहते हैं। मौर्यकालीन एक ऐसा साम्राज्य, बृहद
तब भारत का निर्माता कौन? अशोक था। अशोक था। और उसके विजय दिवस के रूप में जो दशहरा मनाया जाता है उसके महत्व को कम करने के लिए इन्होंने राम रावण का दशहरा बना दिया। काल्पनिक तो ये विकृतियां जो समाज में संस्कृति में आई हैं, ब्राह्मणवाद ने यहाँ पर जो मूल संस्कृति यहाँ की रही है उसको बिगाड़ने के लिए, विचार को बिगाड़ने के लिए, ये संस्कृति का जो वैचारिक पक्ष है कि भगवान ने बनाई है, जबकि वास्तविकता है बुद्ध ने कहा था कि सृष्टि का कोई कर्ता नहीं कारण है। इस बात को बिगाड़ने के लिए इन्होंने कहा ये सृष्टि भगवान ने बनाई। तो आचरण में सारे आदमी बराबर हैं, मनुष्य बराबर हैं, मनुष्य में ऊंच नीच नहीं होता, ये बुद्धवादी विचार है। इन्होंने उसके आधार पर कहा कि मनुष्य शुभाशुभ कर्मों का आधार पर जन्म लेता है, जो उच्च होता है उच्च कर्म के ऊंचा होता है, नीच कर्म के नीचे होते हैं। तो ऊंच नीच की लाना, संस्कृति को विकृत करना, वैचारिक दृष्टि से समाज में विकृति लाना, शासन में शासक और शासित को मान लिया जाए, रईस और गरीब को आर्थिक क्षेत्र में असमानता मान ली जाए, ब्राह्मणवाद आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में जो विषमता उसको यथास्थिति में मानने के लिए बाध्य करता है और ऐसी संस्कृति समाज में लाना चाहता है, ला रहा है, जिससे हमारा समाज ये बात स्वीकार कर ले कि इसका कर्ता धर्ता मनुष्य नहीं तो भगवान की बनाई। तो दादा मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है दर्शकों को। तो साथियों हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें, आप सवाल पूछेंगे हम दादा से जरूर सवाल करेंगे और उसके जानने का प्रयास करेंगे। दादा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बने रहें और देखते रहें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।